नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या होती है गठबंधन सरकार। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हालिया लोकसभा चुनाव परिणामों में किसी भी राजनीतिक दल को 272 का बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि सही मायने में गठबंधन सरकार होगी। अब जान लेते हैं गठबंधन सरकार के बारे में। गठबंधन सरकार तब बनती है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर देश पर शासन करते हैं। आमतौर पर इसलिए क्योंकि किसी भी एक पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे मामलों में पार्टियां मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत करती हैं तथा अक्सर एक साझा एजेंडा या नीति पर सहमत होती हैं। वर्ष 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक भारत के 73 वर्ष के चुनावी इतिहास में देश में 32 वर्ष तक गठबंधन सरकारें रही हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार पार्टियों ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी, जो वर्ष 1977 में आपातकाल के ठीक बाद बनी थी। 1980 और 90 के दशक में और इस सदी के पहले दशक के ज्यादातर समय में किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, इसलिए गठबंधन की राजनीति आम बात रही है। गौरतलब है कि पूर्व नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गढ़ा गया गठबंधन धर्म अब महत्वपूर्ण हो गया है। आइए नजर डाल लेते हैं गठबंधन सरकार के लाभ पर। विविध हितों का प्रतिनिधित्व। गठबंधन सरकारें एकल दलीय सरकारों की तुलना में विविध हितों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न क्षेत्रीय और वैचारिक आधार वाले कई दल शामिल होते हैं। सर्वसम्मति से संचालित शासन। गठबंधन सरकार में निर्णय किसी एक प्रमुख पार्टी द्वारा थोपे जाने के बजाय बातचीत और सहमति से लिए जाते हैं। नियंत्रण और संतुलन। गठबंधन सरकार किसी भी एक पार्टी को सत्ता का दुरुपयोग करने से रोक सकती है और शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा दे सकती है। स्थिरता। सत्ता साझा करके पार्टियों का सरकार की स्थिरता बनाए रखने में निहित स्वार्थ होता है। अब जान लेते हैं गठबंधन सरकार से हानि के बारे में। नीतिगत पक्षाघात। गठबंधन सरकारें गठबंधन भागीदारों के विविध हितों को समायोजित करने की आवश्यकता के कारण साहसिक नीतिगत पहलों को लागू करने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। पुनर्गठबंधन और पुनर्संरेखण। पार्टियों के बीच गठबंधन का निर्माण नाजुक हो सकता है और बार बार पुनर्संरेखण की संभावना हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। निर्णय लेने में देरी। गठबंधन सरकारों में आम सहमति बनाने से सरकार की चुनौतियों या संकटों का तेजी से जवाब देने की क्षमता में बाधा आ सकती है। जवाबदेही के मुद्दे। गठबंधन कभी कभी जवाबदेही को कम कर सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि कौन सी पार्टी या पार्टियां विशिष्ट नीति परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। अंत में जान लेते हैं आगे की राह के बारे में। भारत में गठबंधन सरकारें स्पष्ट समझौतों, मजबूत नेतृत्व, समान शक्ति साझाकरण और अच्छे शासन पर ध्यान केंद्रित करके स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकती है। सहयोग को बढ़ावा देकर और पारदर्शिता बनाए रखकर गठबंधन साझेदार प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और देश की विविध जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। गठबंधन सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्वतंत्र भारत में पहली बार वर्ष 1977 में पार्टियों ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी। 2, नीतिगत पक्षाघात और निर्णय लेने में देरी गठबंधन सरकार के दोष हैं। 3, गठबंधन सरकार तब बनती है जब कोई एक पार्टी 282 लोकसभा सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने में विफल रहती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।